हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ केमिस्ट्री। जैसा कि 28 फैब को एग्ज़ाम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कैसे टैगल करें एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। दैट इज़ द सेकंड वीडियो। ऑल द इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जो आप लोगों को हर हाल में लर्न करके जानी ही पड़ेगी। अब लर्न करने का तरीका ये नहीं होता कि तुमने रट्टा मार लिया। देखो, पहले तो मैं तुम्हें नेमिंग रिएक्शन बता दूं कि कौन कौन सी हर हाल में तुम पढ़ के जाओगे। द फर्स्ट रिएक्शन इज रोजमेंट रिएक्शन या रोजमेंट रिडक्शन भी बोल सकते हो, और स्टीफन रिडक्शन। दोनों बहनें हैं, वर्क एक जैसा ही होगा। उसके बाद डायलबाल एच एंड इटार्ड रिएक्शन। उसके बाद है क्लेमेंशन एंड वोल्फ किश्नर। नव अगेन दोनों ही बहनें हैं, ठीक है, परफॉर्म एक जैसा ही करेगी ये। क्लियर। उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन ऑन कैनिज़ेरो। दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ेरो के बीच में क्या डिफरेंस है। तो एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कौन देगा? कैनिज़ेरो रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है HVZ, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है HVZ। कार्बोक्सिलिक एसिड से अगली कार्बन की हाइड्रोजन उड़ानी है और क्या ऐड करना है वहाँ पे? हैलोजन फैमिली। दैट इज द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। और इसकी लिमिटेशन ये भी हर हाल में पढ़ के जाना पड़ेगा। इसकी देखो, इसमें हम 1 डिग्री अमीन तैयार करते हैं एलिफैटिक, यहाँ पे हम एरोमेटिक अमीन्स तैयार नहीं कर सकते ड्यू टू द रेजोनेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है होफमैन बोरोमेमाइड डिग्रेडेशन। यहाँ पे एक नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाती है। दैट इज द वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फिलिप्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है कोल्ब एप्लीकेशन। कोल्ब, देखो कोल्बे रिएक्शन है, कुछ बच्चे कोल्बे रिएक्शन पढ़ के चले जाएंगे लेकिन उसके एप्लीकेशन को छोड़ देंगे। लेकिन एप्लीकेशन में हमसे ये भी पूछा जाएगा कि पूछा जा सकता है एप्लीकेशन में। देखो, एक तो बनता है सैलोल, एक बनता है विंटरग्रीन और एक बनता है एस्प्रीन। ये दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद है रायमंड डायमंड रिएक्शन। रायमंड डायमंड रिएक्शन दो टाइप से दी हुई है बुक में। एनसीईआरटी ने तो स्पेशल बोला है कि हम रायमंड डायमंड रिएक्शन ये वाली करेंगे, CHCl3 क्लोरोफॉर्म वाली। लेकिन आप वहाँ पे CCl4 भी यूज़ कर सकते हो। CHCl3 करोगे तो एल्डिहाइड लगेगा, अगर CCl4 यूज़ करोगे तो COH कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मीन सैलिसिलिक एल्डिहाइड एंड सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में 10 इंटरचेंज होती है हैलोजन फैमिली। दैट इज द हैलोल्केन एंड हैलोरिन्स की रिएक्शन है। तो ये कुछ हमारी, और इसके बाद एक 50 नंबर रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। तो यहाँ पे पूरी 15 रिएक्शन हो गई हमारी। ये जो रिएक्शंस है तुमने हर हाल में एग्जाम में पढ़ के जानी पड़ेगी। क्लियर। और पढ़ोगे कैसे? इनका रिएक्टेंट भी लर्न करना है और इसका क्या करना है? प्रोडक्ट भी लर्न करना है। ठीक है, तो आइए मैं 1 बाय 1 करके एक एक रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन लेके चलते हैं, रोजमेंट रिएक्शन एंड स्टीफन रिडक्शन। द फर्स्ट रिएक्शन इज रोजमेंट रिएक्शन या रोजमेंट रिडक्शन भी बोला जा सकता है। तो सबसे पहले इसको देखो कैसे सोल्व आउट करोगे। सिंपल, देखो यहाँ पे हम क्या लेके चलते हैं, दैट इज द एसिड क्लोराइड, C डबल बॉन्ड O Cl। ये आप लोग लेके चलोगे एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड जब तुमने लिया तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए एरो के ऊपर जो कैटलिस्ट है ना, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे हम लिंडलार कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है? प्लेटिनम ओवर BaSO4, ये लेके चलेंगे। ठीक है, और इसको पॉइजन करने के लिए एनसीईआरटी बोलती है या तो सल्फर डाल दो, या सल्फर ना याद हो तो क्विनोल वर्ड भी याद कर सकते हो, या तो सल्फर डाल दो या क्या डाल दो? क्विनोल। तो देखिए, ये जो हमारे पास लिंडलार कैटलिस्ट है, ये क्या होता है? ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए पार्शियल रिडक्शन कराएगा ये। तो ये क्या करेगा? देखिए यहाँ पे H2 प्रोवाइड कराएगा। तो H2 प्रोवाइड करने का मतलब 2 H है। ठीक है, हमारे पास 2 H है, एक HA और एक HA। तो HCl यहाँ से क्या जाएगा? बाहर। HCl बाहर चला जाएगा। जैसे HCl बाहर जाएगा ये H जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 CHO। तो ये क्या बना मेरे पास? एल्डिहाइड। और साइड प्रोडक्ट देखिए, साइड प्रोडक्ट क्या निकल गया? HCl। क्लियर। तो तुमने क्या करना है, तो पेपर में देखो अगर रोजमेंट रिडक्शन पूछी जाए तो तुम ये डाउन करके राइट डाउन करके आना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एज ए फिलिप्स जरा देखिए, जो CBSE के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे। C डबल बॉन्ड O यहाँ पे लिख देगा वो COCl। ठीक है, और यहाँ पे लिख देगा वो H2 ओवर प्लेटिनम ओवर BaSO4 और क्वेश्चन मार्क डाल देगा। ठीक है, तो दैट इज द रोजमेंट रिडक्शन।
हर हाल में। और ये भी एरोमेटिक भी दे सकता है, एलिफेटिक भी दे सकता है, इस टाइप से वो देखो CHO, ठीक है। यहाँ पे लिख देगा वो प्लेटिनम BaSO4, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की कंप्लीट कीजिए रिएक्शन। तो दैट इज द रोजमेंट रिडक्शन। तुमने रिएक्टेंट भी लर्न करना है और प्रोडक्ट भी लर्न करना है, किसी भी वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट है हमारे पास स्टीफन रिडक्शन। अब स्टीफन रिडक्शन में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीफन रिडक्शन में हम करेंगे क्या, रिएक्टेंट में हमेशा क्या लेके चलोगे आप, एल्केन लेके चलोगे, एल्केन। और एल्केन भी कौन सा, नाइट्रिल। नाइट्रिल का मतलब जिसके पीछे क्या लगा हो, साइनाइड। क्लियर। अब एरो के ऊपर, एरो के ऊपर जो कैटलिस्ट होगा ना, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिलिप्स में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हर एक नेमिंग रिएक्शन का आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैटलिस्ट लर्न करना पड़ेगा। तो नंबर 1, तो देखो SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम HCl। और दूसरा स्टेप क्या होता है, वाटर माने हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे अल्केन का मतलब R ग्रुप और नाइट्रिल का मतलब साइनाइड ग्रुप। क्लियर। तो रिएक्टेंट में हमेशा ये चीज़ दिखाई देगी तुम्हें। तुमने क्या करना, तुमने कुछ नहीं करना, इसको कन्वर्ट कर देना किस में, एल्डिहाइड में। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए उसने तुम्हें ये दे दिया बना के C∭N, और यहाँ पे SnCl2 ओवर HCl, या H पॉजिटिव भी यूज़ कर सकता है नंबर 1, और दूसरे पे बोल सकता है H2O, और बोल देगा कि कंप्लीट करो रिएक्शन को। तो पहचान ये है कैटलिस्ट की, तो समझ जाना कि क्या करना है, हमने साइनाइड की जगह हमने क्या पुट कर देना, एल्डिहाइड। तो दैट इज द स्टीफन रिडक्शन। मैकेनिज्म इंक्लूड नहीं है सिलेबस में, डोंट वरी अबाउट दिस। तो दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ द थर्ड नंबर देखिए, डायल बाल H, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये तो एक मैजिक ट्रिक होती है डायल बाल H। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट में तुम्हें कुछ भी दिखाई दे जाए, चाहे वो तुम्हारा साइनाइड हो, चाहे तुम्हारा एसिड क्लोराइड हो, कुछ भी हो, अगर तुम्हें एरो के ऊपर डायल बाल दिखाई दे गया ना, तुमने कुछ नहीं करना, उतनी नंबर ऑफ कार्बन वाला क्या बना देना, एल्डिहाइड बना देना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना, NCERT ने डायल बाल का फॉर्मूला ये मेंशन किया हुआ है, IBU ट्वाइस एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डायल बाय H का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। हमेशा ध्यान रखना, रिएक्टेंट में कुछ भी पढ़ो, तुमने क्या करना है, अगर एरो के ऊपर तुम्हें डायल बाय दिखाई देगा ना, तो तुमने इसका क्या बनाना, उतनी ही नंबर वाला क्या बना देना, एल्डिहाइड। दैट इज द थर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में देखिए, इसका मैकेनिज्म इंक्लूड नहीं है एग्जाम, मतलब कि NCERT के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट में आप लोग क्या लेके चलोगे, टोलिन लेके चलोगे, दैट इज द टोलिन। कन्वर्जन भी पूछी जा सकती है, टोलिन को कन्वर्ट कीजिए बेंजा एल्डिहाइड में। तो हमने क्या करना, देखिए इसकी पहचान क्या होती है, क्रोम मिलेगा कल, दैट इज द ट्रिक। तो यहाँ पे एरो के ऊपर अगर तुम्हें क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड CrO2Cl2, और ये होता है सोलवेंट CS2, ये दिखाई दे गया, तो समझ जाना कि दैट इज द इटार्ड रिएक्शन। तो तुमने क्या करना है, इसका क्या बना देना है, एल्डिहाइड बना देना है, ठीक है, बेंजा एल्डिहाइड। तो दैट इज द इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। वैसे तो ये 2 स्टेप में होती है, नंबर 1, और दूसरा स्टेप क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, H2O ओवर H पॉजिटिव। लेकिन एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है, जब आप लोग यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका ज़रा फॉर्मूला देख लीजिए। ये वैसे तो ये 2 स्टेप में होती है, लेकिन जो बीच में जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन बन सकता है, OCrOCl2OH। उसके बाद हाइड्रोलिसिस होती है, पहले ये इसमें जाता है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस होती है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, इसका नाम पूछा जाता है, दैट इज़ द क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है। इसका कलर पूछा जा सकता है, दैट इज़ द ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स। तो दैट इज़ द इटार्ड रिएक्शन, और ये फिलिप्स में मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है। फिलिप्स का मतलब तुम्हें रिएक्टेंट दे देगा, ये वाला दे देगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, या फिर कन्वर्जन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज़ द इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों रिएक्शन सगी बहनें हैं, एक ही टाइप से परफॉर्म करेगी, दैट इज़ द क्लेमेंशन रिडक्शन। अब क्लेमेंशन रिडक्शन जरा चेक कीजिए, क्लेमेंशन रिडक्शन में होता क्या है, यहाँ पे हम एल्डिहाइड लेके चलेंगे रिएक्टेंट में, ध्यान रखना। अब इसका जो कैटालिस्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो इसका कैटालिस्ट होता है ना, वो जिंक मरकरी ZnHg एमलगम, ठीक है, जिंक मरकरी का कॉम्बो होगा एंड कंसनट्रेटेड HCl, ये होगा, ठीक है। जब भी तुम्हें रिएक्टेंट के ऊपर ये दिखाई दे जाए, तो ये क्या करेंगे, ये H2 प्रोवाइड कराएंगे, 4H, ठीक है, 4H।
अब होगा क्या, रिएक्शन कैसे चलेगी, अब ये जो 2H है ये ऑक्सीजन को लेके चले जाएंगे, बची कितनी 2H, 2H जा चुकी है, ये यहाँ पे जाके जुड़ जाएगी, मतलब कि इसका क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, ये ध्यान रखना। अब मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है, तो एग्जाम का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, CH3 CH2 CHO, एरो के ऊपर देगा जिंक ओवर H और H पॉजिटिव की कंप्लीट कीजिए रिएक्शन को। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, डराने के लिए थोड़ा भयानक स्ट्रक्चर दे सकता है इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ पे दे देगा वो जिंक ओवर Hg और कंसनट्रेटेड HCl की कंप्लीट कीजिए रिएक्शन के। कुछ नहीं करना, तुमने क्या करना है, ऑक्सीजन को उड़ाना है, देखो हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को उड़ाना है और यहाँ पे H जोड़ देनी है, क्योंकि एक स्टेट चेन बनेगी एल्केन, हाइड्रोकार्बन की स्टेट चेन बनेगी एल्केन, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन वाला क्या बन जाएगा, मिथ इथ प्रोपेन बन जाएगा। तो दैट इज द आंसर, दैट इज द क्लेमेंशन रिडक्शन। अब नेक्स्ट देखिए, सेम काम किस में होगा, वोल्फ किश्नर, जो इसी की मैंने कहा ये दोनों ही एक जैसी रिएक्शंस हैं, ठीक है, वोल्फ किश्नर, वोल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होता है, देखिए सेम हम क्या लेके चलेंगे, एल्डिहाइड ही लेके चलेंगे, लेकिन कैटालिस्ट ध्यान रखना, यहाँ पे जो कैटालिस्ट होगा NH2 होगा और यहाँ पे मीडियम रहेगा बेसिक, तो यहाँ पे देखो जितनी कार्बन वाला होगा ना उतनी कार्बन वाला हमारा क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, दैट इज द आंसर। क्लियर, तो इसका भी फिलअप्स इसी वे से बन सकता है, देखिए जैसे कि मैं सेम रिएक्शन दे दूँ इस टाइप से जो अभी की थी, ठीक है, अब एरो के ऊपर उसने ये दे दिया NH2 एंड KOH, तो प्रोडक्ट सेम बनेगा। देखो दोनों रिएक्शन जो हमारे पास ये क्लेमेंशन रिडक्शन है और जो वोल्फ किश्नर है, दोनों में ही क्या बनता है, हमारे पास एल्केन बनता है, लेकिन वो एसिडिक मीडियम में, ये बेसिक में, यहाँ पे यूज़ करेंगे जिंक मरकरी और यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, NH2। ये कैटलिस्ट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिलअप्स में नेमिंग रिएक्शन, कन्वर्जन में नेमिंग रिएक्शन हर हाल में पूछी जाती है। द मोस्ट वेटेड इक्वेशन एल्डोल कंडेंसेशन, एक क्रॉस एल्डोल भी होती है, दोनों विद इन द सिलेबस है, कभी ध्यान रखना। एल्डोल कंडेंसेशन में देखो सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन देगा, जिसके पास क्या होगी, अल्फा हाइड्रोजन, तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने ये लिया CH3CHO, पहले इसके बारे में बता देता हूँ, C डबल बॉन्ड O H और ये क्या आ गया CH3, देखो ये मेन फंक्शन ग्रुप, ये अल्फा कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन, तो ये क्या देगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा। पहले तो मैं CBSE बोर्ड की बात कर लेता हूँ, CBSE ने ये पूछा गया है, CBSE तुम्हें डराने के लिए क्या करती है, एक मॉलिक्यूल किसका दिया, एसिटाल्डिहाइड का, इथेनॉल का दिया, अब यहाँ पे वो क्या करती है, OH नेगेटिव रख देती है और बोल देती है कि कंप्लीट करो रिएक्शन, कि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है, तो यहाँ से पहचान लेना, ठीक है, कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, मीडियम बेसिक है, तो ये क्या देगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। क्लियर, ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2 इसको क्या करते हैं हम, हीट। अब मैं बताता हूँ कि रिएक्शन कैसे करेंगे। अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, हमने खुद से करने पड़ेंगे इसके 2 मॉलिक्यूल, जब सेम मॉलिक्यूल होते हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, जब डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं कि एक तुम्हारा 2 कार्बन वाला, एक 3 कार्बन वाला, या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन, उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या लगती है, देखो इसको मैंने सोल्व आउट करना, तो देखो ट्रिक की मेथड देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने इसकी 2H को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CHO, एक H यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल है, अब देखो दूसरा मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे क्या आया H और यहाँ पे क्या आया CH3, ऐसे लिख सकते हैं ना 2 मॉलिक्यूल को, देखो CH3CHO ये भी CH3CHO, तो तुमने क्या करना, वाटर निकाल देना, जैसे ही तुमने वाटर निकाला इन दोनों को अब क्या कर दो, मर्ज कर दो। अब मर्ज करने का तरीका देखना, देखो पहले मैंने क्या लिखा, ये CH3 लिखा, देखो ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा CH3, फिर मैंने ये C लिखा, ठीक है, फिर इसका H मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब देखो इसके ऊपर डबल बॉन्ड था ना, ये डबल बॉन्ड था, तो मैंने ये डबल बॉन्ड कर दिया, अब ये डबल बॉन्ड किसके साथ जुड़ेगा, CH के साथ, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, CHO, ठीक है, दैट इज़ द ट्रिक, दैट इज़ द एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर, अब इसी की मिलती जुलती रिएक्शन है कैनिज़ेरो। अब कैनिज़ेरो में क्या डिफरेंस होता है, ये जरा ध्यान से देखना। नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिज़ेरो, देखो कैनिज़ेरो में क्या होता है, सबसे पहले देखो कैनिज़ेरो, जैसे कि ये है HCHO, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड O H
H। इसके पास अल्फा कार्बन तो है ही नहीं, अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या देगी, कैनिज़ेरो रिएक्शन देगी। क्लियर। तो इसमें कैनिज़ेरो रिएक्शन में होता क्या है, तो देखिए पहले तो मैं प्रेजेंस बता दूं जो तुम्हें कंफ्यूज करेगा। नंबर 1 हम क्या डालते हैं यहाँ पे, कंसनट्रेटेड KOH डालते हैं, और दूसरे नंबर पे हम इसको क्या करते हैं, हीट। देखो वहाँ पर भी हमने बेसिक मीडियम लिया था और हीट किया था, यहाँ पर भी, यहाँ भी इसके क्या मोल चलेंगे, 2 मोल चलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें इसी बंदे की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन, और इसी की बंदे की क्या हो जाती है, रिडक्शन। और एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि ये जो कैनिज़ेरो रिएक्शन होती है ना, ये डिसप्रोपोर्टेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, नाम ध्यान से सुन लेना, इसको क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्टेशन रिएक्शन। अब बात आती है कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा। देखो प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता, एक बार तो तुम क्या बना दो इसका HCOO नेगेटिव K पॉजिटिव, और एक बार बना दो इसका CH3OH। एक बार इसकी ऑक्सीडेशन कर दो, एक इसका फॉर्मेट बना दो, एक बार ऑक्सीडेशन और एक बार रिडक्शन, तो दैट इज़ द कैनिज़ेरो रिएक्शन। जैसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये जरा चेक कर लेना प्रीवियस ईयर। CHO एल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनिज़ेरो रिएक्शन देगा। एरो के ऊपर लिखता है वो कंसनट्रेटेड KOH और दूसरे नंबर पे हीट। तो हमने क्या करना, एक बार तो इसका साल्ट बना देना, ठीक है, और एक बार इसका क्या बना देना, एसिड अल्कोहल सॉरी, ठीक है। तो दैट इज द कैनिज़ेरो रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास HVZ। अब HVZ में देखो क्या होता है, RCH2 C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो ध्यान रखना, देखो दैट इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये कौन सी होगी, अल्फा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो इसमें हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ना, वो जरा ध्यान से समझना, कैटलिस्ट इसमें रेड फॉस्फोरस यूज़ होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या डालेंगे, हैलोजन, ठीक है। और हैलोजन जनरली हम क्या लेते हैं, तो क्लोरीन लोगे या क्या लोगे, ब्रोमीन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें कुछ नहीं होता। हर एक स्टेप में क्या होता है, जो देखो ये अल्फा वाली हाइड्रोजन है ना, ये उड़ जाएगी, और इसकी जगह जो भी तुमने यहाँ पे क्लोरीन डाल लिया तो क्लोरीन जुड़ेगी, ठीक है। ब्रोमीन डाल लिया तो क्या जुड़ेगी, ब्रोमीन। तो ये पोजीशन पे एक स्टेप बाय स्टेप एक एच उड़ती चली जाएगी, फिर ये अगली को डिग्रेड करता चले जाएगा, तो इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस बोल सकते हो या रिएक्शन बोल सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, देखो ध्यान रखना, देखो इसमें हम क्या करते हैं, थैलामाइड लेके चलते हैं। थैलामाइड का फॉर्मूला देख लेना, हम इसमें क्या लेके चलेंगे, थैलामाइड C डबल बॉन्ड O NH, दैट इज़ द थैलामाइड। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, नंबर 1 देखो, पहले नंबर पे हम इसमें बेस डालते हैं, तो KOH डाल दो, क्या डाल दो, NH। उसके बाद नंबर 2 पे देखिए, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पे हम RX डालते हैं, ध्यान रखना। देखो आप लोग यहाँ पे क्या डालोगे, RX डालोगे, तुम ये नहीं डाल सकते बेंजीन रिंग वाला, हैलोरिन्स नहीं डाल सकते, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, यही इसकी लिमिटेशन होती है। तो इस रिएक्शन में जनरली क्या होता है, इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, प्राइमरी एल्काइल एमाइन तैयार करते हैं, ना कि एरोमेटिक। ये पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि एरोमेटिक की होती है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है। अब जो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट जरा देखिए, इसमें क्या होता है, RNH2, ये 1 डिग्री बनेगा। अब ये R कहाँ से आया, ये वाला R जाके जुड़ता है यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड स्टेप में इसमें क्या होती है, हाइड्रोलिसिस होती है, H पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस होती है। और साइड प्रोडक्ट जो मेरा बनता है ना, वो जरा ध्यान से देख लो, साइड प्रोडक्ट बनता है ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या रहेगा, Na, और यहाँ पे क्या रहेगा, Na पॉजिटिव। अगर K डाला तो K पॉजिटिव लगेगा, अगर Na डालते हो तो क्या लगेगा, Na पॉजिटिव। दैट इज द गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इसकी लिमिटेशन क्या है, इसमें हम एरोमेटिक अमीन्स नहीं तैयार कर सकते। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरे पास होफमैन बोरोमेमाइड डिग्रेडेशन और विलियमसन सिंथेसिस की जो रिएक्शन है ना, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगा। वो मैंने अलग से उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको अच्छे से देख लेना, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो देखिए नेक्स्ट है होफमैन बोरोमेडाइड डिग्रेडेशन, एक कार्बन कम होगी। देखो यहाँ पे अमाइड लेके चलेंगे, हमने क्या करना, देखो इसकी ट्रिक होती है, इसको कट मार दो, R को NH2 के साथ जोड़ दो, दैट्स इट। लेकिन इसकी पहचान क्या होती है, यहाँ से लर्न करना, ब्रोमेमाइड, ब्रोमीन और बेसिक मीडियम होगा। क्लियर। अब पेपर में देखो क्या पूछा जाता है, पेपर में ये क्वेश्चन लगता है, तो मेरे रिएक्टेंट में ये देगा, यहाँ पे ब्रोमीन और KOH देगा, ये नहीं देगा, ये तो मैंने लिखा हुआ है, इसको हटा दो, HBD नहीं देगा वो, ये देगा, और बोल देगा कि इसका प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। तो यहाँ से पहचान लेंगे कि भाई ये तो कौन सी रिएक्शन है, होफमैन बोरोमेडाइड रिएक्शन है। तो तुमने क्या करना, CO को कट कर दो, CH3 को NH2 के साथ जोड़ दो। क्लियर। तो दैट इज द होफमैन बोरोमेडाइड रिएक्शन।